हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम एचटेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसको साथ साथ एक्सप्लेन भी मैं कर दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेट्रोसिस्ट आर द सेल्स प्रेजेंट इन। हेट्रोसिस्ट किस में होता है? तो सबसे पहले हेट्रो मतलब दूसरों पे डिपेंड करने वाले, सिस्ट तो ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करके देते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, राइट। सो इट इज नॉट फोटोसिंथेटिक, इट्स नॉट कीमोसिंथेटिक, इट्स नॉट हेटरोट्रॉफिक, तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्प्लाइसियोसोम। ठीक है, अगर आपने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा है तो आपको अच्छे से याद होगा। स्प्लाइसियोसोम किसका पार्ट नहीं है? दैट इज प्री एमआरएनए, 5 टाइप ऑफ एसएनआरएनए, नॉन एसएनआरएनपी स्प्लाइसिंग फैक्टर्स या राइबोजाइम। सो उसमें राइबोजाइम नहीं था। स्टॉक वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द हेल्दी इंडिविजुअल, एक बॉडी के अंदर कितना ब्लड होना चाहिए हेल्दी बॉडी में? 70 milliliter, 5000 milliliter, 4 liter और 50 milliliter। सो द करेक्ट वन इज 70 milliliter। नेक्स्ट इज, मान लीजिए एक प्रोटीन है, मॉलिक्यूल है जिसका सीक्वेंस दिया गया है। व्हाट मे बी द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द जेनेटिक कोड ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए में क्या होना चाहिए? जेनेटिक कोड। सो AUG बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद UUU, देन UCU। ठीक है, सो दिस वन इज द करेक्ट वन। एक स्टेटमेंट दिया है, ह्यूमन आई में 3 टाइप्स ऑफ कोन्स होते हैं जिनमें फोटोपिगमेंट होती है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, राइट, जो कि ट्रू है, राइट। उसके बाद व्हेन दीज कोन्स आर स्टिमुलेटेड, जब इन ये स्टिमुलेट होते हैं तो व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होती है, विच इज ऑल्सो ट्रू। सो स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन आर बोथ ट्रू। नेक्स्ट इज म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज आर लोकेटेड। म्यूकोसल एसोसिएटेड, जो म्यूकोसा म्यूकस रिलीज करने वाले लिम्फोइड टिश्यू है, वो कहाँ पर होते हैं? ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक होते हैं, म्यूकस रिलीज होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक में भी होता है, यूरिनोजेनिटल एरिया को स्मूथ करने के लिए, मतलब मॉइस्चर रखने के लिए। सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। मेटल एज अ catalytic converter in automobile. So catalytic means fasten the speed, right? तो वो क्या, कौन सा है? प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम, या ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट? सारे के सारे करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीकार्पिक प्लांट। पॉलीकार्पिक, बहुत सारे कार्पल्स जिसमें होते हैं वो होता है पॉलीकार्पिक प्लांट। तो कौन सा है? बैम्बू, सनफ्लावर, पियर और पी। तो पियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज एरिलिस। एरिल क्या है? एरिल इज इंटीग्यूमेंट्री आउटग्रोथ ऑफ फ्यूनिकल, persistent न्यूसिलस। एंडोस्पर्म में ना आप एक एरिया देखोगे, दैट इज फ्यूनिकल। ठीक है, जो एंडोस्पर्म सीड का स्ट्रक्चर होता है, मतलब सीड बनने से भी पहले, राइट, सीड का ही आप मान लीजिए, तो उसकी जो आउटग्रोथ होती है दैट इज एरिल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में आप क्या ऐड नहीं कर सकते? टेस्ट ट्यूब बेबी, फॉर्मेशन ऑफ ट्राइटिकेल, डेवलपिंग डीएनए वैक्सीन हो जाती है, जीन थेरेपी भी हो जाएगी, पर टेस्ट ट्यूब बेबी इज एक्चुअली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब लैब कंडीशंस में होती है, बट इट इज नॉट द बायोटेक्नोलॉजी पार्ट। ठीक है। एमेंसिलिज्म, एमेंसिलिज्म में कौन सा करेक्ट है? एमेंसिलिज्म के अंदर क्या होता है? एक को तो नुकसान होता है और दूसरे को ना ही नुकसान होता है और ना ही फायदा होता है, तो दैट इज नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव जीरो का मतलब होता है एक को फायदा, एक को ना नुकसान, एक को ना ही फायदा। नेगेटिव पॉजिटिव, एक को नुकसान एक को फायदा, और ऐसे ही पॉजिटिव नेगेटिव, एक को नुकसान एक को फायदा एक को नुकसान। ठीक है, इसमें से कोड्स बताने। एडल्फस, एडल्फस क्या होता है? देखो, एडल्फस होता है जिसके अंदर उनकी फिलामेंट्स फ्यूज होती है और एंथर्स फ्री होते हैं। ठीक है, उसके बाद है सिन। सिन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, सिनगाइनियस। सो सिनगाइनियस मींस एंथर्स आर फ्यूज्ड। एक मिनट, थर्ड का होना चाहिए, दिस वन इज फर्स्ट का सेकेंड होना चाहिए, फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड। उसके बाद आपका रहेगा सिनगाइनियस, फिलामेंट्स एपिपेटलिस्ट। फिफ्थ का होगा आपका सिनेंड्रस का होगा आपका। ई का जो रहने वाला है दैट इज 3, फिलामेंट्स एंड एंथर्स आर फ्यूज्ड। यस, अगर आप यहां से देखें, सिन एंड्रस, सिन एंड्रस मतलब आपका जो एंड्रोशियम होगा वो फ्यूज्ड होगा, तो ई से ही हम लगा लेते हैं। Filaments and fused anthers are free. Anthers are free. Filaments are free. Anthers are fused. So E का अगर हम आंसर देखें, एंथर लोब्स एंड स्टिग्मा आर फ्यूज। नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ किसका बोला गया है? मेल का बोला गया है। तो मेल कहाँ कहाँ पर है? फिलामेंट्स फ्यूज, एंथर्स फ्री, एंथर्स आर फ्यूज। तो ई का थर्ड, राइट, ई का थर्ड किस में दिया है? इसमें दिया है, राइट। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, राइट। नेक्स्ट इज, Which of the following does not require the process presence of living cell membrane? किसमें लिविंग सेल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है? डिफ्यूजन में। डिफ्यूजन के अंदर आपको कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं चाहिए होती, जैसे ऑस्मोसिस में आपको हाई कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन में मेम्ब्रेन चाहिए होती है, बट डिफ्यूजन में विदाउट मेम्ब्रेन भी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हो जाता है।
नेक्स्ट इज मल्टीपल अलील्स आर लोकेटेड ऑन, बहुत सारे अलील्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट लोकाई पे, रैंडमली कहीं पे भी क्रोमोसोम में हो सकते हैं, सेम लोकस पे या फिर सिंगल क्रोमैटिड पे, बेसिकली वो एक ही लोकस पे होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम पर। एफ्लाटॉक्सिन इज नॉट प्रोड्यूस बाय, एफ्लाटॉक्सिन कौन प्रोड्यूस नहीं करती है, पेनिसिलियम, क्लेविसेप, एस्पैराजिलस और क्लेडोनिया, so it is not produced by cladonia. Next is, which of the following is not a part of nerve cell body, इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो नर्व सेल बॉडी का पार्ट नहीं है, निस्ल बॉडी, सेंट्रियोल, लिपोक्रोम ग्रेन्यूल्स और माइलिन। सो अगर नर्व सेल बॉडी की बात करें, सेल बॉडी ठीक है, मेन आपकी सेल बॉडी, उसमें सेल बॉडी होती है, एक्सन होती है, और एक लास्ट वाला स्ट्रक्चर होता है, सेल बॉडी के साथ ही डेंड्राइट्स होते हैं और लास्ट में साइनाप्स कनेक्टेड होता है, तो माइलिन इज नॉट द पार्ट, क्योंकि वो एक्सन के ऊपर होते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ एल्ब्यूमिन इन ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन का क्या काम है, ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करके रखती है, राइट, ना कि वो डिफेंस के लिए काम आती है, क्लोटिंग में भी नहीं आती है, तो ऑस्मोटिक के लिए आती है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंड प्रोडक्ट ऑफ अमीनो एसिड मेटल मेटाबॉलिज्म, एंड प्रोडक्ट नहीं है इनमें से, जब अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, प्रोडक्ट ऑफ मतलब अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म के बाद क्या नहीं बनता है, पॉरफायरिन, सेरोटोनिन, एड्रेनलिन या इंसुलिन, सो इंसुलिन नहीं बनता है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो आज हमने लगभग 18 to 20 क्वेश्चंस कर लिए, राइट। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।